यस ब्रो। पहले बोल रहा नहा के आता चल 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 बैठ बैठ बैठ। बाइक को खींचने का ना वो मज़ा बहुत ज़्यादा वाला है। अब ऐसे लोग अगर सामने आ जाएं तो उस हिसाब से भाई ब्रेकिंग भी है। म्यूजिक सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉगिंग हो रही है और मोटो व्लॉगिंग का जो आप टाइटल पढ़ के आए होगे, थंबनेल टाइटल देख के, बिल्कुल सही टाइटल थंबनेल देख के आए हो। जी हाँ, इस वक्त फ़िलहाल तो मैं अपनी जावा पे हूँ, बट हाँ आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है क्या कि भाई सुपर बाइक जो होती है ना वो बंदा रेंट पे ले लेता है। अब रेंट वाला सीन ना जब से हम जैसे यूट्यूबर्स ने चैनल शुरू करे हैं तो हम में से ही कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियली बजट नहीं होता और वो क्या करते हैं, बात कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर मैं बात करूँ या तो किलोमीटर के हिसाब से वो बाइक रेंट पे ले लेते हैं या फिर पर डे चार्जेस में, या फिर वो एक साल का उसको चार्ज दे देते हैं अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मैं बात करूँ कुछ ऐसा अमाउंट जो वहाँ पे रिजर्व्ड रहता है और वो एट द टाइम ऑफ जब आप बाइक रिटर्न करोगे उन्हें कंटेंट पूरा होने के बाद, या फिर बहुत से लोग आजकल शौक के लिए भी जिनको सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए बाइक लेनी है और मज़ा लेना है स्पीड का बेसिकली, तो स्पीड का मज़ा लेने के लिए और इनलाइन 4 का मज़ा लेने के लिए वो बाइक ले लेते हैं रेंट पे। और ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस भी हैं जिसके ऊपर 10,000 रुपीज़ पर डे के चार्ज पे अगर आप हायाबुसा मैं बात करूँ, ZX10R हो गई, S1000 RR हो गई BMW की, ये बाइक्स अगर आप रेंट पे लेना चाहते हो तो आप इजीली जो है वो ले सकते हो। और किसी को अगर वो लिंक चाहिए भी ना, मैं बात करूँ उन इंस्टाग्राम पेजेस का, तो मांग सकता है भाई, मैं दे दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। और बहुत से इंस्टाग्राम पेजेस आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत से स्टोर्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सेकेंड हैंड बेसिकली आपको नई बाइक तो ऑब्वियसली शोरूम नहीं देगा कुछ दिनों के लिए यूज़ करने के लिए, वो प्री ओन्ड बाइक्स होती हैं। और बहुत सी बाइक्स ऐसी होती हैं कि जो खड़ी रह जाती हैं उनके पास, तो वो कहते हैं यार चलो जब तक ये बिक नहीं रही है इससे फ़ायदा उठाया जाए, और जब फ़ायदा उठाने की बारी आती है तो वो पर डे चार्जेस में आपको ये बाइक्स जो है वो रेंट पे प्रोवाइड करते हैं। ये बात तो हो गई बाइक के बारे में। और बाकी आज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी दिनों बाद मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ वापसी से, और काफ़ी लोग बोलते भी हैं मेरे को कि यार करा करो, बट वही है ना कि आपका प्यार उतना मोटो व्लॉगिंग पे दिखता नहीं है, और इसकी वजह से मुझे लगता है यार जब लोग पसंद नहीं कर रहे तो फिर करने की बात कहाँ से आती है दिमाग में, तो वही चीज़ है। बट अगर आप पसंद करोगे और चाहते हो मोटो व्लॉगिंग कंटेंट भी चैनल पे रेगुलर आए तो भाई कमेंट सेक्शन में यस लिखो। और अगर संडे राइड का भी कोई कंटेंट देखना चाहते हो, बेसिकली गुड़गांव में जो संडे राइड्स होती हैं और अलग अलग जगह पे संडे राइड्स होती हैं, मैं काफ़ी सारे ग्रुप्स में इनफैक्ट हूँ भी, बट वही है कि आपके थ्रू मुझे कभी भी एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता मोटो व्लॉगिंग पे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ ना दिखाऊँ ऐसा कंटेंट जब ऑडियंस ही पसंद नहीं कर रही। बट अगर आप पसंद करोगे तो मैं फॉर श्योर ऐसा कंटेंट डालूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा डालूँगा और रेगुलरिटी में डालूँगा, क्योंकि हर संडे राइड्स तो होती ही हैं, उसमें मैं जाऊंगा और आपके लिए कंटेंट शूट करूंगा डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट बाइक्स के साथ बेसिकली। और बात करते हैं अपनी जावा की, तो भाई इसके साथ तो भाई मज़ा आता ही आता है, और जो इसकी राइडिंग हैंडलिंग पोजीशंस हैं, जो माइलेज है, जो मज़ा है इस बाइक को खींचने का ना वो मज़ा बहुत ज़्यादा वाला है। अब ऐसे लोग अगर सामने आ जाएँ तो उस हिसाब से भाई ब्रेकिंग भी है। अब गलती कितनी बड़ी है कि इतने मेजर ट्रैफिक में वो बंदा फैमिली के साथ है और घुसता जा रहा कोई, तो बस वही चीज़ लगती है यार, गुस्सा चढ़ता है ऐसे लोगों पे, फिर बोलते हैं गिर गए, चोट लग गई, और गलती हम जैसे लोगों की आ जाती है कि भाई ये कैमरा पहन के चला रहा है, ये तेज़ चला रहा है। इस कट का रोज़ का है। अगर किसी का कश्मीरी गेट से ये सिविल लाइन्स वाला तरफ आने का जो है मैं बेसिकली बात करूँ ना, रास्ता है दिल्ली के अंदर, ये सिविल लाइन्स वाला एरिया है जहाँ पे LG हाउस है दिल्ली के अंदर, अगर कोई यहाँ पे आता है ना तो इस कट का ये बहुत बड़ा बुरा हाल है। हर रोज़ का ड्रामा है यहाँ का, कोई बस वाला तंग करेगा, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, ये सिंगल लाइन रोड है, मतलब वन वे है, और उसमें भी लोग मानते नहीं हैं और फिर सामने से आते हैं, फुल स्पीड से आते हैं। वो ये सोचते हैं भाई हम क्यों रुके, तुम रुको। अब ये देखो रेड लाइट है, हमारी ग्रीन लाइट है, बट सब्र नहीं है भाई साहब किसी को, यहाँ पे बिल्कुल भी सब्र नहीं है दिल्ली के अंदर, कि अगर ज़रा सा भी सब्र कर ले, बंदे को खुद ही करना पड़ता है सब्र, नहीं तो भाई ये 2 मिनट में ठोक के चले जाएंगे।
और फिर वही डर लगता है कि यार बाइक चलाना ना इंडिया में सेफ़ नहीं है। आपको बाइक अगर चलानी है ना तो आप बहुत ही ज़्यादा एक रिस्कफुल एनवायरनमेंट में बाइक चलाओगे, क्योंकि हाल तो है ही नहीं बाइक चलाने का दिल्ली के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। इसलिए ना मेरी बाइक भी कम चली है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने 1.5 साल में सिर्फ 4000 किलोमीटर ही क्लॉक करे हैं इस बाइक के साथ, क्योंकि मुझे लगता है भाई ऐसे लोगों से डर, और ये कभी भी कहीं से आ जाता है। मेरे तो नॉन 2 में इतने बुरे बुरे एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो पेरेंट्स के थ्रू भी यही रहता है कि यार मत चला, गाड़ी से चले जा, गाड़ी से जाना है जहाँ जा। और गाड़ी मेरी 6 महीने में मैंने 10,000 किलोमीटर चला दी। तो वो चीज़ है कि मेरी रनिंग ना कार से ज़्यादा रहती है। बाइक मैं चलाता कम हूँ, बट हाँ पसंद है मेरे को बाइक चलाना। बट ऐसे लोगों की वजह से ना बाइक चलाना डर सा लग जाता है। अगर ब्रेकिंग अच्छी नहीं होती ना इस बाइक की, डुअल चैनल ABS है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है इसके अंदर बाइबर की, जिसकी वजह से बाइक एकदम से रुक जाती है। नहीं तो भाई अगर मैं बात करूँ इस सेगमेंट की और कोई बाइक की, तो वो एकदम से भाई रुकती नहीं है और सीधा घुसती ही है भाई सीधा। फिर तो कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं ना, वो सीधा आपकी सामने वाली गाड़ी के अंदर घुस जाएगी। और बहुत से लोग कहते हैं भाई गर्मियों के अंदर क्या हिसाब है, कितनी हीट होती है बाइक। तो देखो इस टाइम भी अक्टूबर का महीना चल रहा है, गर्मी अभी भी इस टाइम आराम से 30 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हेलमेट के अंदर। और अगर मैं बात करूं इस टाइम के टेम्परेचर की, तो बहुत अच्छा टेम्परेचर इस टाइम का भी है। और उस टेम्परेचर में अगर मैं बात करूं ना, तो बाइक का रेडिएटर ऑन है इस टाइम पे, और बाइक इवेंचुअली मैं बात करूं गर्म होती है, बट उतनी नहीं होती। कहीं ना कहीं मैं बात करूं जो कूलेंट है, जो रेडिएटर है, वो बेसिकली बाइक को उतना गर्म होने नहीं देता। बट अगर बम्पर टू बम्पर बहुत ही एक्सट्रीम ट्रैफिक है और बहुत देर से फंसे हुए हैं, तो ये ज़्यादा हीटअप हो जाती है। और उसमें हीटअप होने पे कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं देती है। वो मुझे फ़ील हो जाता है कि फ़र्स्ट गियर पे वो हल्के मैं बात करूँ क्लच में जो बेसिकली बाइक उठती है, क्योंकि इसके अंदर टॉर्क बहुत है। मैं अगर क्लच पे ही उठाऊँ ना, तो 3rd गियर तक मैंने एक बार इसको ट्राई किया था खाली सड़क पे, तो ये बिल्कुल 3rd गियर पे 25 से लेकर 30 की स्पीड पकड़ लेती है। 3rd गियर पे क्लच की पावर में मैं बात करूँ, उसमें हल्का सा भी मैंने थ्रॉटल नहीं दिया था। कभी वो वीडियो को भी टेस्ट करके आपको दिखाऊँगा। तो मैं अगर उसमें बात करूँ तो भाई मुझे उस वे में अगर मैं बात करूँ तो बाइक इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं होती है। हाँ अगर ज़्यादा हीट होगी तो भाई वो क्लच का थोड़ा रिस्पांस देना कम कर देती है। वो थोड़ा सा बोलती है कि भाई रेस भी दो साथ में, या फिर मुझे ठंडा करने के लिए थोड़ा सा चलाओ अच्छी जगह में, तो मैं जल्दी ठंडी हो जाऊँगी। तो वो चीज़ रहती है। बाकी अगर थ्रॉटल का रिस्पांस दूँ, 3rd गियर है, आप खुद देख सकते हो एकदम से चढ़ जाती है 60-70 की स्पीड पे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ब्रेकिंग अच्छी है और ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो आपको ब्रेकिंग से भी एज सच कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। बस एक ही दिक्कत यहाँ पे हल्की फुल्की है कि भाई इसका जो 2nd गियर है ना, वो डलने में दिक्कत करता है, और कभी कभी वो न्यूट्रल में हो जाता है। जब करना चाहो न्यूट्रल में करनी है स्पेसिफिकली तो होगी नहीं, और जब नहीं करनी है तो वो खुद से हो जाती है। तो थोड़ा सा एक यहाँ पे एक नेगेटिव लूप होल ज़रूर से है ये वाला। सो गाइज़ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाला हूँ मैं, बट उससे पहले बस अपने एक दोस्त को पिकअप करना है। वो आ ही रहा है, जैसे उसके पीछे यो ब्रो, तो मिस्टर परिवेश जी आ चुके हैं। जैसे बैठेंगे, चलो बैठो। यस यो ब्रो, ब्लॉग बन रही है, पहले बोल दे रहा नहा के आता हूं। चल बैठ। तो थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहती है। अब इधर से देखेंगे अगर एक फ्लाई बाय पास कर सके हम, क्योंकि व्लॉग ऑलमोस्ट एक अच्छी लेंथ पकड़ चुका है, ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे और कोशिश करते हैं। अब रेड लाइट के सबसे आगे तो हम खड़े नहीं हैं, बट वी विल ट्राई कि हम एक स्पीड का फ्लाई बाय टेस्ट कर सकें जावा का ऑन कैमरा, क्योंकि ऑफ कैमरा तो होता रहता है, टॉप सीक्रेट बात है। येलो लाइट हो चुकी है, थोड़ा सा भगा लो, बचे भगाए। अरे थोड़ा सा रुक जाइए भालो, चलो थोड़ा। ओह शिट, ये वाले स्पेस आज खाली पड़ी है, बट फिर भी जितना हो सकता है। 2nd गियर 60 तक जाती है, 3rd गियर पे अब भगाने का मौका मिल नहीं रहा, बट फिर भी डिसेंट इनफ जो है वो हम भगा सकते हैं। बट फिर भी मैं बताऊँ ना तो यार स्पीड बहुत अच्छी पकड़ लेती है। जिसने भी अभी तक ये बाइक चलाई है ना, उसने यही कहा है कि पावर टॉर्क रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा महसूस होता है, और इंजन जबकि छोटा है। तो वो ही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सुपर बाइक किराए पे लेने से अच्छा आप अपनी खुद की एक पर्सनल बाइक लोगे ना, तो उसमें मज़ा भी आएगा,
माइलेज भी देगी। आपको खुद को पता है कि आपने उसको कैसे चलाना है, रखना है और मेंटेन करना है। और किसी और की चीज़ किसी और की होती है, बट फिर भी अगर किसी को कीड़ा है ही है ख़रीदने का तो भाई ख़रीद सकता है। सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं तो छोटे मोटे गड्ढों में बेचारी जो है ज़्यादा पता करवा देती है कि हाँ भाई पॉट होल्स के ऊपर से मैं गई हूँ। तो सस्पेंशन देखो बॉबर है तो स्टिफ होंगे। हाल ही में मैंने सीट्स लगवाई हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। सब्सक्राइब का बटन दबा के जाओ यार, बिना सब्सक्राइब का बटन दबा के जाते हो ना तो मज़ा नहीं आता चैनल पे। तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ। 2000 लाइक का एम रखता हूँ मैं इस बार। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर मोटो व्लॉगिंग चाहते हो चैनल पे और ज़्यादा आए तो भाई मैं लेके आऊँगा उसको। और ज़्यादा से ज़्यादा संडे राइड का कंटेंट, मोटो व्लॉगिंग का कंटेंट मैं लाता रहूँगा। और उसके बाद आपको जो है एंटरटेन करता रहूँगा और साथ साथ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो मैं आपको देता रहूँगा। बाकी मज़ा आता है भाई इस बाइक को चलाने में। 30 की एवरेज आराम से निकाल के दे देती है। 8.5 लीटर का टैंक है इसका। 1.5 लीटर 1 लीटर मैं रिज़र्व में छोड़ के रखता हूँ और उस हिसाब से मैं सिर्फ 7 लीटर की माइलेज निकालता हूँ ना, तो एक बहुत अच्छा माइलेज मुझे निकाल के देती है बाइक। अब पता नहीं बाकी ओनर्स को ये कैसे 18, 19, 15 की माइलेज निकाल के दे रही है, बट पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मेरे को एक काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के देती है ये। और इसी नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि अभी 83 सेकंड्स की रेड लाइट है तो मुझे नहीं लगता मैं आपको एक और फ्लाई बाय दिखा पाऊँगा। बट फॉर एन श्योर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।